आज हम लोग रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस करेंगे, मतलब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, एक्स वाई में फर्स्ट डिग्री है, लेकिन वो होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। उसमें जो इक्वेशन रिड्यूसिबल हो सकता है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप एक इक्वेशन ले लीजिए, लेट dy by dx is equal to a1x plus b1y plus c1 whole divided by a2x plus b2y plus c2। ये हम लोग इक्वेशन लेते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पर dy by dx फर्स्ट ऑर्डर है और इधर x और y 1 डिग्री है, x और y 1 डिग्री का है, लेकिन ये a1x प्लस b1y प्लस c1y a2x प्लस b2y प्लस c2 ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि c1 और c2 0 डिग्री का टर्म है। ये a1x फर्स्ट डिग्री, a2 b1x b1y फर्स्ट डिग्री, ये c1 0 डिग्री। उसी तरह डिनोमिनेटर में a2x ये फर्स्ट डिग्री, b2y यह भी फर्स्ट डिग्री और ये c2 0 डिग्री। इसलिए 1 डिग्री 1 डिग्री एंड 0 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री ये नॉन होमोजीनियस के फॉर्म में है। इसको होमोजीनियस कैसे बनाया जा सकता है, कब बनाया जा सकता है, इस पर हम लोग आज विचार करते हैं। इसके लिए एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं हम लोग, लेट x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h एंड y इज इक्वल टू स्मॉल y इक्वल्स कैपिटल Y प्लस k। अब इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो देगा dx इज इक्वल टू dx h का डिफरेंशियल 0 और यहाँ से dy इज इक्वल टू कैपिटल यहाँ dy और k का डिफरेंशियल 0। यहाँ h और k कांस्टेंट है, वेयर h एंड k आर कांस्टेंट्स, h और k कांस्टेंट्स है, जिसको डिटरमिन कर रहा है, टू बी डिटरमिन्ड। इसको हम लोग डिटरमिन करना चाहते हैं। अब इसके लिए हम लोग dy by dx को यहाँ इक्वेशन 1 में सब पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुट करने पर, पुटिंग इन इक्वेशन 1 जो गिवन इक्वेशन 1 है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पर पाते हैं dy by dx के जगह पर कैपिटल x और कैपिटल y का प्रयोग आप करिए, dy by dx इज इक्वल टू a1, x का वैल्यू डालिए x प्लस h प्लस b1, y का वैल्यू डालिए स्मॉल y की जगह पर कैपिटल Y प्लस k और प्लस c1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी आप एक्स वाई को रिप्लेस करिए, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस h, स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k पुट करिए। ये देगा आपको a2 x प्लस h प्लस b2 y प्लस k प्लस c2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने पर ये देगा आपको a1x प्लस b1y प्लस a1h प्लस b1k प्लस c1 होल डिवाइड बाय a2x प्लस b2y प्लस a2h प्लस b2k प्लस c2। अब इसमें अगर यह a1h प्लस b1k प्लस c1 0 हो जाए,
A2H प्लस B2K प्लस C2 जीरो हो जाए, ये दोनों जीरो हो जाए, मतलब H और K का ऐसा वैल्यू हम लोग चूज करें फॉर द suitable values of H and K, H और K की सुटेबल वैल्यू के लिए if A1H प्लस B1K प्लस C1 इक्वल्स 0 and A2H प्लस B2K प्लस C2 इज इक्वल टू 0। H और K के सुटेबल वैल्यू के लिए अगर ऐसा होता है तो H और K का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। H और K में दो इक्वेशन है, अगर सोल्वेबल इक्वेशन है तो सॉल्व हो सकता है। अब इसके लिए आप जानते हैं कि H और K का वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा H बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H बाय B1C2 माइनस B2C1 H बाय B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू K बाय C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 बाय A1B2 माइनस A2B1। अब इसको इक्वेट करके फर्स्ट और लास्ट वाले को इक्वेट करके आप H का वैल्यू निकाल लीजिए। H इज इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 बाय A1B2 माइनस A2B1 एंड K इज इक्वल टू C1A2, ये K इज इक्वल टू, यहाँ से इसको इधर भेजिए राइट में, C1A2 माइनस C2A1 बाय A1B2 माइनस A2B1। ये केस तब लगेगा जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो H और K का वैल्यू अनडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। A1B2 माइनस A2B1 जीरो नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड A1B2 माइनस A2B1 is not equal to 0 or A1B2 is equal to A2B1 is not equal to A2B1 or A1 by A2 is not equal to B1 by B2। ये कंडीशन इसमें होना चाहिए, A1 by A2 should not be equal to B1 by B2। अगर ऐसा केस है तब हम लोग इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं और H और K का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा देयरफॉर dy बाय dx, ये कैपिटल Y वाला dy एंड कैपिटल X वाला dx इज इक्वल टू, इसका ये दोनों टर्म जीरो हो गया, A1H प्लस B1K प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2H प्लस B2K प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म जीरो हो गया। यह दोनों टर्म जब जीरो हो जाएगा तो आपको ये बचेगा A1X प्लस B1Y बाय A2X प्लस B2Y। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है सो होमोजीनियस है, ये A1X प्लस B1Y न्यूमरेटर का डिग्री 1 हो गया और नीचे डिनोमिनेटर है A2X प्लस B2Y, इसका भी डिग्री 1 हो गया, दोनों का डिग्री 1 1 हो गया, ठीक है, और इसलिए होमोजीनियस हो गया। और होमोजीनियस के केस में हमने पढ़ा है इसको सॉल्व करने के लिए दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन, homogeneous equation in X, capital X and capital Y of first degree
फर्स्ट डिग्री का है, होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स वाई में। इसके सॉल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू आप vx पुट करिए। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर द solution of this equation, putting y is equal to vx, y is equal to vx, differentiating with respect to कैपिटल एक्स। अब स्मॉल एक्स अभी हम लोग के पास नहीं है, कैपिटल एक्स है, उसके फॉर्म में करते हैं हम लोग कैपिटल एक्स, तो हो जाएगा आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ये सब कुछ आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। कहाँ पर? ये जो dy बाई डी एक्स आपके पास है, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको आप इक्वेशन मान लीजिए, सपोज करिए इक्वेशन ये है, पुटिंग इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में पुट करने पर, पुटिंग इन इक्वेशन ए में पुट कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स की जगह पर लिखेंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1 x प्लस b1, y का वैल्यू vx डालिए, vx डिवाइड बाई a2x प्लस b2, y की जगह पर फिर vx पुट करिए। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लीजिए, a1 प्लस b1 भी होल डिवाइड बाई a2 प्लस b2 भी, a2 प्लस b2 भी, और नीचे भी x कॉमन है आपको, ये x और x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1 प्लस b1 भी बाई a2 प्लस b2 भी। इस v को राइट साइड में भेज दीजिए। इंप्लाई करता है एक्स dv बाई डी एक्स, एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू a1 प्लस b1 भी बाई a2 प्लस b2 भी माइनस भी। इसको सिंप्लीफाई कर दे सकते हैं, तो ये v का फंक्शन हो गया, ये v का फंक्शन हो गया। इसको आप लिख सकते हैं a1 प्लस b1 भी माइनस a2 भी माइनस b2 भी स्क्वायर होल डिवाइड बाय a2 प्लस b2 भी। अब वेरिएबल सेपरेट करिए, एक्स dv बाई डी एक्स है यहाँ पर, तो dv के पास ये v का फंक्शन राइट साइड को ले आइए। ये हो गया a2 प्लस b2 भी डिवाइड बाय a1 प्लस b1 भी माइनस a2 भी माइनस b2 भी स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स। यह इंटीग्रेबल हो गया। अब इंटीग्रेबल हो गया, होमोजेनियस में ऐसे ही प्रोसीड करते हैं। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट करके
आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर v का वैल्यू पुट कर दीजिए। v इज इक्वल टू आपके पास y बाई एक्स है, यहाँ पर v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, यहाँ जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था y इज इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स आप ले आइए, v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स डाल दीजिए, फिर कैपिटल एक्स वाई को स्मॉल एक्स वाई में चेंज कर लीजिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। x प्लस 2y माइनस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस वाई माइनस 3, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का नॉन होमोजीनियस है, लेकिन इसको होमोजीनियस बनाया जा सकता है। इसको होमोजीनियस बनाने के लिए आपको, जैसा मैंने थ्योरी में बतलाया, x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू y प्लस के, कैपिटल Y प्लस के। स्मॉल लेटर में एक्स वाई है, इसको कैपिटल में सपोज कर लीजिए। डिफ्रेंशिएट करिएगा आप तो इसमें से dx आपको देगा, dx इज इक्वल टू dx h का डिफरेंशियल 0 एंड dy इज इक्वल टू dy, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू कैपिटल dy बाई dx। ये सब इसमें पुट कर दीजिए, ये जो गिवन इक्वेशन है, पुटिंग इन द गिवन इक्वेशन, दिए हुए इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग इन द गिवन इक्वेशन, इसमें आप पुट कर दीजिए पुटिंग इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में पुट करने पर होगा आपको, इस dy बाई dx की जगह पर आप चेंज करके लिखिए dy के स्मॉल को, dy बाई dx कैपिटल dy करिए बाई dx इज इक्वल टू x की जगह पर x प्लस एच प्लस 2 इंटू वाई प्लस के माइनस 3 डिवाइड बाई 2, x का वैल्यू डालिए x प्लस एच प्लस y के जगह पर डालिए y प्लस के माइनस 3। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखना है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, एक्स और y का टर्म एक साथ लिख लीजिए। बच गया h और k वाला, कांस्टेंट वाला उसको अलग लिखिए, h प्लस 2k माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस के माइनस 3। आपको जैसा थ्योरी में मैंने बताया था, h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2h प्लस के माइनस 3 को 0 अगर एज्यूम करते हैं तो h k का देखिए अच्छा वैल्यू आ जाए तो ठीक है, फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो ठीक है। इफ h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके h और k का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये लीनियर इक्वेशन है, आराम से आप इसमें से h और k का वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट इसमें h का वैल्यू लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू b1c2 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस b2c1 माइनस 1 इंटू माइनस 3 बाई a1 b2 1 इंटू 1 माइनस a2 b1 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1। h का वैल्यू 1 आ गया। अब किसी इक्वेशन में पुट करके k का वैल्यू निकाल लीजिए, या k भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देयरफॉर इस इक्वेशन में पुट करिए h का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 1।
एच और के का वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। एच और के का वैल्यू फाइंड करने के बाद dy बाई डी एक्स बच जाता है x प्लस 2y बाई 2x प्लस वाई। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y, x प्लस 2y डिवाइड बाई 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 2x प्लस वाई। अब ये होमोजीनियस है, दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस, ये होमोजीनियस हो गया। तो इसके लिए आप पढ़े हैं क्या करना है इसमें, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यह जो इक्वेशन आपका है ये, इस इक्वेशन ए में पुट कर दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन 1 इज रिड्यूस्ड टू, ये चेंज होके क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स के जगह पर लिख सकते हैं आप v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2y, 2y का वैल्यू vx, y इज इक्वल टू vx है, होल डिवाइड बाय 2x एंड y इज इक्वल टू vx एंड y इज इक्वल टू vx। इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से x का वैल्यू कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो आपको हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये करके आपको हो जाएगा देयरफॉर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स आप कॉमन लीजिए राइट साइड में, बच गया 1 प्लस 2v डिवाइड बाई नीचे x कॉमन लीजिए 2 प्लस v, x कैंसिल हो जाएगा, दोनों x कैंसिल हो गया। ये देगा आपको v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइड बाई 2 प्लस v। अब ये v जो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड में ले चलिए, लेफ्ट साइड के v को राइट साइड में ले चलिए। इसको ले जाने पर हम लोग पाते हैं एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v डिवाइड बाई 2 प्लस v माइनस v, 2 प्लस v माइनस v। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए राइट साइड को थोड़ा सा, तो 1 प्लस 2v माइनस 2v माइनस v स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 प्लस v, 2v आप कैंसिल कर दीजिए। दिया आपको x डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर बाई 2 प्लस v, 1 माइनस v स्क्वायर बाई 2 प्लस v। ऐसा हो गया। अब इसमें अब वेरिएबल सेपरेट करिए, 2 प्लस v बाई 1 माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको dv दे दीजिए, dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेबल है, वेरिएबल सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रल v प्लस 2, इधर माइनस कॉमन ले लीजिए, v स्क्वायर माइनस 1 कर दीजिए,
और इधर भी माइनस दे दीजिए, माइनस dx बाई एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों को सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। v बाई भी स्क्वायर माइनस वन, v बाई भी स्क्वायर माइनस वन, v बाई भी स्क्वायर माइनस वन। इम्प्लाई करता है v बाई भी स्क्वायर माइनस वन। इंटीग्रल का साइन डालिए। नीचे में 2 डिग्री है dv, नीचे में 2 डिग्री है, v स्क्वायर ऊपर में भी। न्यूमरेटर का डिग्री और डिनोमिनेटर से जस्ट एक कम हो तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल सेट किया जा सकता है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2v बाई, इसको लिखिए 2v बाई भी स्क्वायर माइनस वन। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद दूसरा टर्म बच गया प्लस 2 इंटीग्रल dv बाई भी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल dx बाई एक्स को भी इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। ये इसका डिफरेंशियल है। भी स्क्वायर माइनस वन को अगर कुछ मानते हैं, सपोज करिए t मानते हैं, तो 2v dv उसका डिफरेंशियल हो जाएगा। डिफरेंशियल हो जाएगा तो ये चला जाएगा, आपको इंटीग्रल के फॉर्म में चला जाएगा। ये हाफ लॉग भी स्क्वायर माइनस वन, भी स्क्वायर में 2v बाई भी स्क्वायर माइनस वन, भी स्क्वायर माइनस वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2v देता है, प्लस 2 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होइएगा। इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला 1/2 लॉग v माइनस वन बाई v प्लस वन। इंटीग्रेट करके लिख रहे हैं ये 2, इसका dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, इंटीग्रल में होता है 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। उस फॉर्मूला को लिखिए इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस सी आप डाल दीजिए। प्लस सी को जो आप लॉग में है लॉग सी डालिए। ये हाफ हाफ कैंसिल, 1/2 लॉग v स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग v माइनस वन बाई v प्लस वन इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लॉग m बाई n। अब आप x को चेंज कर सकते हैं, कैपिटल X को स्मॉल x में ले जा सकते हैं और कैपिटल Y को स्मॉल y में ले जा सकते हैं। चेंज कर दीजिए 1/2 लॉग v स्क्वायर माइनस वन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लॉग v माइनस वन माइनस लॉग v प्लस वन लॉग m बाई n इज इक्वल टू लॉग c बाई एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं।
ये v स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, v प्लस 1 इंटू v माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 log v माइनस 1 प्लस 1/2 log v प्लस 1। v स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं v माइनस 1 इंटू v प्लस 1 प्लस log v माइनस 1 माइनस log v प्लस 1 इज इक्वल टू log c/x। यहां पर हाफ log v माइनस 1 है और यहां पर log v माइनस 1 है, दोनों मिलकर के 3/2 हो जाएगा हाफ, और ये भी ये दोनों प्लस में ही है, तो बच गया है आपको 3/2 log v माइनस 1, 3/2 log v माइनस 1। ये वाला आपको हाफ log v प्लस 1 और log v प्लस 1, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हाफ निगेटिव इसका बच गया, हाफ log v माइनस 1 इज इक्वल टू log c/x। अब वेरिएबल सब चेंज कर दीजिए, v को कैपिटल Y/x लिखिए, आपने सब्स्टिट्यूट किया था y इज इक्वल टू vx, ये हाफ log v प्लस 1 3/2 log v का वैल्यू y/x माइनस 1 माइनस 1/2 log y/x प्लस 1 इज इक्वल टू log c/x। अब x y को चेंज करना है आपको, 3/2 log कैपिटल Y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, कैपिटल Y और कैपिटल X का वैल्यू स्मॉल के टर्म में आप फाइंड कर लीजिए। इसके लिए आपको X और H और K का वैल्यू 1 1 निकला हुआ है, H का वैल्यू 1 निकाले हैं, K का भी वैल्यू 1 आप निकाल चुके हैं, H और K का वैल्यू दोनों का वैल्यू 1 है। उसको आप क्या करिए, आप निकालिए x इज इक्वल टू स्मॉल x का वैल्यू जो है x इज इक्वल टू x प्लस h, तो कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस h, h 1 है तो x माइनस 1 कर दीजिए। इसी तरह स्मॉल y को कैपिटल वाला में चेंज करते हैं, कैपिटल को स्मॉल में, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू आप यहाँ से ले लीजिए y माइनस 1 हो जाएगा, k का वैल्यू 1 है, h और k दोनों का वैल्यू 1 है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हो गया आपको y की जगह पर स्मॉल y माइनस 1 बाई स्मॉल x माइनस 1 माइनस 1 माइनस हाफ log, इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्मॉल y माइनस 1 बाई स्मॉल x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू log c डिवाइड बाई x के जगह पर x माइनस 1। इतना आप आंसर रख सकते हैं, ऐसे और थोड़ा सॉल्व करना चाहे तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो इतना पर आंसर सफिशिएंट है।